ओशो ने ध्यान को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा जो हमें अपनी चेतना को बढ़ाने और अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकता है। उन्होंने ध्यान को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जो हमें अपने मन को शांत करने, अपने शरीर के साथ जुड़ने और अपने आंतरिक ज्ञान तक पहुंचने में मदद करती है। ओशो ने ध्यान के कई लाभों की पहचान की। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। इससे हम तनाव, चिंता और अवसाद से राहत पा सकते हैं। जागरूकता और एकाग्रता। ध्यान हमें अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनने में मदद करता है। इससे हम अपनी एकाग्रता और ध्यान बढ़ा सकते हैं। सद्भाव और एकता। ध्यान हमें अपने आसपास की दुनिया के साथ एकता की भावना महसूस करने में मदद करता है। इससे हम अधिक सहानुभूतिपूर्ण और दयालु बन सकते हैं। पूर्णता और आनंद। ध्यान हमें अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने और जीवन को अधिक पूर्ण और आनंदमय तरीके से जीने में मदद करता है। ओशो ने ध्यान के कई अलग अलग रूपों की सिफारिश की, जिनमें शामिल है शांत बैठना। यह ध्यान का सबसे सरल और पारंपरिक रूप है। इसमें किसी आरामदायक स्थिति में बैठना और अपने ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करना शामिल है। गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेने के ध्यान में हम अपने श्वास को धीरे धीरे और गहराई से लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें अपने मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। प्रकाश जागरूकता। ध्यान में हम अपने शरीर में प्रकाश की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें अपने शरीर के साथ अधिक जुड़ने में मदद कर सकता है। योग हमारे मन को शांत और केंद्रित करता है। योग के आसन और प्राणायाम ध्यान के समान ही लाभ प्रदान करते हैं। योग हमें अपनी आत्मा से जुड़ने में मदद करता है। योग के माध्यम से हम अपने आंतरिक ज्ञान और आध्यात्मिकता तक पहुंच सकते हैं। ओशो ने कहा है कि अपनी अगली चेतना तक पहुंचने के लिए हमें साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। हमें अपने डर और अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह भी पता होना चाहिए कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है और हम कभी भी पूर्ण नहीं होंगे। यदि हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो हम अपनी अगली चेतना तक पहुंच सकते हैं और एक अधिक पूर्ण और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। ओशो की कुछ विशिष्ट सलाह। ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जो हमें अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। इससे हम तनाव, चिंता और अवसाद से राहत पा सकते हैं। ध्यान हमें अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनने में भी मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को बाहरी दुनिया से अलग कर सकते हैं और अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह हमें अपनी चेतना के अधिक गहरे स्तरों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। विचारों को पहचानना। पहला कदम अपने विचारों को पहचानना है। जब आप किसी विचार में खो जाते हैं, तो यह महसूस करें। क्या आप अतीत के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं? क्या आप खुद को आलोचनात्मक टिप्पणी दे रहे हैं? एक बार जब आप विचारों को पहचान लेते हैं, तो आप उनसे दूरी बना सकते हैं। विचारों का निरीक्षण करना। दूसरा कदम विचारों का निरीक्षण करना है। उन्हें जज न करें, उनका विश्लेषण न करें, बस उन्हें आने और जाने दें, जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं। कम तनाव और चिंता, बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। जीवन में अधिक अर्थ और उद्देश्य की भावना, दूसरों के साथ अधिक करुणा और सहानुभूति। यदि आप अध्यात्म का पता लगाना शुरू करने में रुचि रखते हैं, तो ये जरूर करें। ध्यान या प्रार्थना का अभ्यास करें। प्रकृति में समय बिताएं। सेवा कार्य में शामिल हों। रचनात्मक अभिव्यक्ति में संलग्न हों। आध्यात्मिक किताबें या लेख पढ़ें। आध्यात्मिक समुदाय में शामिल हों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुले दिमाग और दिल से आगे बढ़ें। अध्यात्म एक यात्रा है और एक गंतव्य नहीं है। अगर आप ये अतिरिक्त बातें ओशो के मौन और हंसी के दर्शन को और गहराई से समझने में आपकी मदद करेंगी। याद रखें, उनके शब्दों को बस दिमाग से नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से अनुभव करने का प्रयास करें। तभी आप उनके संदेश को पूरी तरह से समझ पाएंगे। इन 5 और रहस्यों के साथ ओशो हमें मौन और हंसी के उपकरणों का उपयोग कर अपने सच्चे स्व को उजागर करने की यात्रा पर प्रेरित करते हैं। याद रखें, यह यात्रा मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि हर कदम पर अपने प्रामाणिक स्व के साथ नृत्य करना सीखने के बारे में है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।